हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। इन आइडियाज़ को मैंने 5 पॉइंट्स में यहाँ पर डिफाइन किया है। अगर आप इन आइडियाज़ को अच्छे से समझोगे तो कभी भी आपको मार्केट्स में चल रहे अप एंड डाउन से घबराहट नहीं होगी। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको इन 5 पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसका रिवेन्यू इनकम कहाँ से आता है, क्या उसका बिजनेस मॉडल फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। ये सब की जानकारी लेने के बाद अगर आप उस कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको जो है वो एक श्योरिटी बनी रहेगी कि नहीं, कंपनी जो है वो अच्छा ही ग्रोथ करेगी, जिससे कि आपको मार्केट में हो रहे मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कंपनी में जो है वो पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको इससे जो है अपने पैसे जो खोने का डर है वो नहीं रहता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होती है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए है और हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो शॉर्ट टर्म में हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि रोज रोज जो हम ये मार्केट का प्राइस चेक करते हैं कि अरे आज ये सेंसेक्स इतना पॉइंट से गिर गया, आज ये निफ्टी इतना पॉइंट से उठ गया, तो ये सब जो है हमें इन सब से दूर रहना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है। तो रोज क्या चल रहा है मार्केट में हमें उससे क्या मतलब है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ना ही हमें कोई रोज रोज बिजनेस चैनल देखने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। तो रोज मार्केट में क्या चल रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो हमारा स्टॉक्स है हम उसको प्रॉपर्टी की तरह देखें। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी ही है। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रोज रोज चेक नहीं करते हैं, उसी तरह हमें स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है वो रोज रोज नहीं चेक करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर हम रोज देख रहे हैं कि लगातार मार्केट जो है वो गिर रहा है, लगातार हमने जो शेयर्स खरीदे थे उनके प्राइस जो है वो गिर रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव रिएक्ट करने लगता है और रोज रोज मार्केट में हो रहे मूवमेंट के कारण हम पैनिक रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये चलने लगता है कि अरे ऐसा तो नहीं कि कल कहीं मार्केट और गिर जाए, हमारा कहीं और ज़्यादा लॉस हो जाए। इसी पैनिक सिचुएशन के कारण जो लोग हैं वो अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि हमने तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और शेयर हमारी प्रॉपर्टी है। और अगर आज शेयर्स के प्राइस गिरे हैं तो वो 1 महीने 2 महीने या फिर हो सकता है कि 6 महीने साल भर के बाद उन शेयर्स के प्राइस जितने में आपने खरीदा था उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि शेयर कोई फ्रूट या वेजिटेबल तो है नहीं जो आज अगर हम उसे कम प्राइस में ना बेचें तो वो हमारे खराब हो जाएंगे। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, आज भी आपके पास है और कल भी आपके पास रहेगी, तो हम लॉस में बेच करके अपना नुकसान क्यों करें। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि जब मार्केट गिरती है तो उस समय हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से बिल्ड करें, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उनके शेयर्स के प्राइस भी गिरते हैं। और अगर आप उस कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे कंपनीज के शेयर्स होते हैं उनके प्राइस जल्दी नहीं गिरते हैं। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है, मार्केट में फॉल आता है, तो मार्केट आपको एक चांस देता है, तो आप इस चांस का फायदा उठाएं और अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर्स को ऐड करें। फिफ्थ और लास्ट आइडिया मेरा ये है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आप उन पैसों का करें जिसको आपको कम से कम 5 से 10 साल तक उन पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाएंगे और हम जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी हमें कितने दिनों में रिटर्न जो है वो हमारा देगी। तो कभी भी उन पैसों को इन्वेस्ट ना करें जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तो हम और आप कोई भी नहीं बता सकते। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ये एक माइंड सेट लेकर चले कि नहीं, हमें जो है वो लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज़ शेयर मार्केट को जुए की तरह ना देखें। ऐसा ना सोचें कि आज हमने पैसा लगाया तो कल के कल बढ़ जाए। आई होप कि मेरे ये 5 इन्वेस्टिंग पॉइंट्स आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में हेल्प करें और आपको शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न हो। और भी इसी तरह आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।